नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बी फार्मेसी के सेकंड सेमेस्टर के अंदर, जिसमें कि हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका दो प्रकार से आपका होता है। एक तो आपका कॉमन नेम हो गया, एक उसका कॉमन नेम होगा, और एक आपका हो जाएगा IUPAC नेम। तो IUPAC नेम जो होता है और कॉमन नेम क्या होता है, देखिएगा कॉमन नेम जो है वो, कॉमन नेम का मतलब है ये इंडिया भर में फेमस है। मतलब इंडिया में कुछ अलग बोलेंगे कॉमन नेम किसी का, और फॉरेन में कुछ उस कंपाउंड को अलग नाम से जाना जाएगा कॉमन नेम में। लेकिन IUPAC में ऐसा नहीं है। IUPAC में जिस नाम को मतलब जिस कंपाउंड को इंडिया में जाना जाता है वही विदेश में जाना जाएगा उसी नाम से। तो इस यही आपका क्या हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेन क्लासिफिकेशन, मतलब आपका नोमेनक्लेचर हो गया। तो हमें IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है। इसके साथ साथ हम कॉमन नेम भी पढ़ लेंगे उसके, पर पहले हम IUPAC देखते हैं। तो IUPAC में अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। देखिएगा, सबसे पहले कोई भी कंपाउंड का अपन को नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसका नाम में क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं ये हम बताएंगे आपको। सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, फिर इसके बाद अगर उस कंपाउंड में उसमें उसमें अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो का नाम आएगा, है ना, साइक्लिक कंपाउंड का नाम आएगा। यदि अब साइक्लिक कंपाउंड का नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। अब थर्ड आएगा आपका रूट वर्ड, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इन मेन चेन। तो देखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ मेन चेन, देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा कि कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, मेन चेन में प्रेजेंट है। इसके बाद आता है आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो कि मेन होता है। अब देखिएगा, कोई किसी चीज का अपन को नाम लिखना है तो IUPAC नाम ऐसे होता है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का, फिर आपका साइक्लो है तो साइकिल का, नहीं है तो नहीं आएगा, और फिर आएगा आपका नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने परसेंट है उसका नाम, फिर इसके बाद कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है चेन में, फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो उसका नाम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा एक नेम हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये जानना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट किसे बोलते हैं, है ना, और नंबर ऑफ कार्बन चेन्स क्या है, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहले नंबर एक चीज हम देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को हम दूसरी भाषा में हम 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब क्या हो गया, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स क्या होता है, जो मेन शब्द के पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, जो बाद में लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये देखिएगा यहाँ पर भी मैं प्लस लगा देता हूँ, ओके। तो ये आपका कहलाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक। अब इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इसको भी हम बोलते हैं रूट वर्ड या वर्ड रूट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्ड रूट, ओके। टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड को बोलेंगे 1 डिग्री सफिक्स। अब क्या आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे 2 डिग्री
सफिक्स, देखिएगा ये है आपका फॉर्मूला। ये तो मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री प्रीफिक्स को साइक्लो बोल रहे हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, रूट वर्ड को नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने हैं, 1 डिग्री सफिक्स का मतलब है टाइप ऑफ बॉन्ड, और 2 डिग्री सफिक्स का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला हो गया। तो अब इस फॉर्मूले को समझने सबसे पहले देखिएगा रूट वर्ड क्या होती है। रूट वर्ड क्या होती है, आपका 1 डिग्री सफिक्स मतलब ये टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, हाँ? और आपका साइक्लो मीन्स, अब देखिएगा पहले इनको और इसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम तीनों को डिफाइन करते हैं। रूट वर्ड का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन का मतलब है मान लीजिए आपका 1 कार्बन का चेन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैथ बोलेंगे, ठीक है। अगर 2 कार्बन का चेन है तो इसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। 3 कार्बन की चेन है तो आपको इसको क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन की चेन है तो आपको क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा, आपका समझ गया ना। तो उसी प्रकार से ये 10 तक हम लिख लेंगे, ठीक। ये आपका वर्ड रूट हो गया, मतलब नंबर ऑफ कार्बन और उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड रूट में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद होता है आपका साइक्लो। साइक्लो मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमने कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, क्या आएगा, साइक्लिक कंपाउंड नेम आएगा, साइक्लिक कंपाउंड नेम आएगा। फिर इसके बाद जो हो जाएगा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स मतलब टाइप ऑफ बॉन्ड। तो ये जो हो जाएगा टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे, जैसे कि एन, एन का मतलब होता है कार्बन, कार्बन में सिंगल बॉन्ड। इन, इन का मतलब होता है कार्बन, कार्बन में डबल बॉन्ड। और आयन, आयन का मतलब होता है कार्बन, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका क्या होगा, 1 डिग्री सफिक्स हो गया। मतलब यहाँ पर ये लिखाएगा कि इस चेन के अंदर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स में क्या लग जाएगा, इन लग जाएगा। यदि डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लग जाएगा, समझ गए। अब आता है, हमने ये तीनों बीच के बता दिए। अब मेन चीज आती है सब्स्टिट्यूएंट क्या है और आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो आप देखिएगा सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप दोनों एक ही चीज होती है। क्या होती हैं, दोनों एक ही चीज होती हैं। मतलब जैसे कि हमने फंक्शनल ग्रुप OH लिया, अब फंक्शनल ग्रुप क्या लिया, OH लिया, तो ये अगर कोई भी कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगाएगा, लिखेगा लिखेगा, है ना। लेकिन यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो वो सब्स्टिट्यूएंट का भी काम करेगा। मतलब ऐसे समझिए आप कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप वो मतलब कोई भी कंपाउंड, कोई भी ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप का भी काम कर रहा है और वो सब्स्टिट्यूएंट का भी काम कर सकता है। ओके, तो चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से कार्यक्रम करता है। तो सबसे पहले रूट वर्ड हम समझ लेंगे, रूट वर्ड, और आगे लिख लेंगे 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे, 6 को हेक्स बोलेंगे। ओके, तो कुछ हमने 13 तक लिख लिए हैं। इसमें देखिएगा, अब जैसे कि मैंने बताया कि वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन मेन चेन, है ना। तो यदि 1 प्रेजेंट है तो उसको मीथ बोलेंगे, 2 है तो एथ बोलेंगे, उसी तरीके से 5 है तो पेंट बोलेंगे, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है ना। यदि 13 कार्बन है तो ट्राइडेक, उससे भी आगे आप बढ़ सकते हैं। तो जितने कार्बन प्रेजेंट हैं मेन चेन के अंदर, सारे टोटल कार्बन नहीं, जितने मेन चेन के अंदर प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम रूट वर्ड में क्या बोलते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन जो कि प्रेजेंट होते हैं इन मेन चेन में। ओके, तो ये चीज हो गई। अब हम पढ़ते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप में आप एक चीज देख लीजिए,
कौन सा ग्रुप जो है वो देखिए, जो कोई भी आपका ग्रुप है ना, ग्रुप, वो दो प्रकार से आपका वर्क एज ए फंक्शनल ग्रुप भी कर सकता है, वर्क एज ए फंक्शनल ग्रुप एंड वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो कोई भी ग्रुप जो है वो वर्क फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर सकता है और आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर सकता है। जैसे मैंने ले लिया आपका COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यदि फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो उसमें लगाया जाता है, देखो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री सफिक्स बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, जैसे हमने फॉर्मूले में देखिए। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसको 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यदि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करता है तो उसको हम बोला जाता है, उसमें लगाएगा ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। लेकिन यदि वही किसमें आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी। इसी प्रकार से होता है। यदि मान लीजिए मैंने आपका क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन जो है वो यदि फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है तो हम उसको बोलते हैं क्लोराइड। लेकिन यदि वो आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका बहुत ज़्यादा सारे, इसकी एक टेबल होगी, क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप टेबल होगी जिसका एक ऑर्डर होगा, और ऑर्डर के अनुसार हमको ये पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट चॉइस, फिर सेकंड अदर, फिर सेकंड अदर, मतलब क्या होता है, उस ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप ऑर्डर में लिखे हैं, उस ऑर्डर के अनुसार हमको क्या देखना है कि कौन सा, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, है ना, किसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो वो होगा। तो और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका एल्किल ग्रुप है। एल्किल का मतलब देखिएगा आपका, मान लीजिए अपने CH3 ग्रुप है, ये आपका, अब देखिएगा, अब या फिर हम देख लीजिए आपका, ये आपका मीथेन है। ठीक है, या हम ले लेते हैं आपका CH3CH3। ठीक, ये आपका रहेगा ईथेन। अब यदि वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, ईथेन। ठीक है, लेकिन यदि वो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो ये क्या कहलाएगा, इथाइल। ठीक है, तो कोई भी एल्किल ग्रुप जो होगा, एल्किल ग्रुप जो होगा वो एल्किल की तरफ कम, मतलब ये हो जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, एल्किल। ठीक है, और ये आपका कहलाएगा एल्कीन। ठीक है, मतलब कोई भी आपका एल्कीन ग्रुप जो होगा यदि फंक्शनल ग्रुप में काम करेगा तो एल्कीन कहलाएगा, यदि सब्स्टिट्यूएंट में काम करेगा तो एल्किल कहलाएगा। उसी प्रकार से क्लोरो कहलाएगा कब, सब्स्टिट्यूएंट में, लेकिन क्लोराइड कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप में। आपका फ्लोरो ले लिया तो फ्लोरो सब्स्टिट्यूएंट में और फ्लोराइड आपका फंक्शनल ग्रुप में। तो इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं इस फंक्शनल ग्रुप टेबल को, जिसमें कि आप देखेंगे कि उसका ऑर्डर कैसा है और उसको सब्स्टिट्यूएंट में क्या बोला गया है और आपका प्रीफिक्स में, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप में क्या बोला गया है। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में, इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक या कोई भी फंक्शनल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इस चार्ट को आप प्रिपेयर करिए और ये ऑर्डर की तरह काम करेगा। आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। मींस आपको यदि बोला जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में कौन प्रायोरिटी देगा, मतलब कौन फंक्शनल ग्रुप बनेगा,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ओके, चलिए, तो हमने फॉर्मूला क्या पूरा देख लिया कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कार्बोक्सिल मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एंड रूट वर्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें हमने रूल रूल लिख लिए। रूल मतलब लगभग 9 रूल लिखे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 9 ही हो, कितने भी आप रूल बना भी सकते हैं और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हमको रूल के ऑर्डर में चलना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पेरेंट चेन सिलेक्शन करना है। पेरेंट चेन का सिलेक्ट करना है, मतलब एक कंपाउंड में लंबी और स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट अगर पॉसिबल है तो लंबी चेन हमको सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है, लंबी चेन को पहले सिलेक्ट करना है। तो ये अपना क्या हो गया, पेरेंट चेन सिलेक्शन, मतलब रूट वर्ड बर्ड रूट सिलेक्शन। पेरेंट चेन मतलब क्या, वर्ड रूट सिलेक्शन। ओके, फिर दूसरा होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब होता है कि लोवेस्ट लोकेंट रूल मतलब सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दिया जाए, उसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो चलिए समझते हैं, पहले नंबर हम चीज समझते हैं। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन का मतलब होता है, पेरेंट चेन सिलेक्शन का मतलब होता है कि सबसे पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। कोष्टक में लिखेंगे नो नॉट नीड टू बी स्ट्रेट, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट चेन हो। अब एग्जांपल, मतलब एग्जांपल देखेंगे, देखिएगा अपन ने देखा एक, अब देखिएगा मैंने कार्बन की चेन बना ली मैंने, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बताया। लेकिन देखिएगा हाइड्रोजन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अपन पहले मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि इसकी बस बैलेंस ही अपन को पूरी करनी है। किससे फिल करनी है, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर मैं अगर H3 लगा दूँ, H2 लगा दूँ तो ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए हम समझने के लिए इसमें हाइड्रोजन नहीं लगाया, लेकिन इसमें हाइड्रोजन के द्वारा इसकी बैलेंसी पूरी आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। तो देखिएगा एक आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी 7 कार्बन की चेन हो गई, है ना। ठीक है, लेकिन दूसरी आपको चेन आपको दिख रही है, वो है आपकी ये वाली। ठीक, ये आपको चेन दिख रही है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, देखिएगा ये 7 कार्बन की चेन है, एक 8 कार्बन की चेन है, तो 8 कार्बन वाली को प्रेफर करेंगे, 7 वाली को नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन नॉट नीड टू बी स्ट्रेट, ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो। ठीक है, तो हमने ये आपको पहले सिलेक्ट कर ली, तो ये आपका पहला रूल खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं आपको अभी नेमिंग करके नहीं बताना, अभी फर्स्ट रूल से सेकंड रूल में आएंगे तब अपन समझेंगे इसको, है ना। तो आपने क्या समझ लिया कि पेरेंट चेन सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, ये भी जो है ठीक है, कोई भी चेन हो आपकी, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका रूल होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इफ इफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, तो ठीक है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो लोवेस्ट नंबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि लोवेस्ट नंबर गिव नंबर गिव बाय गिवन फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, लोवेस्ट नंबर गिवन फॉर सब्स्टिट्यूएंट, हमको सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है, इसी को हम कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब देखिएगा इस
इस रूल के अनुसार हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें कोई भी अपन ने वही, ठीक है, ले लिया। अब हमने यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, जैसे कि यहाँ लगाया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ लगाया, ये आपका क्या हो जाएगा, CH3 लगाया, ये आपको समझना चाहिए है ना। तो लेकिन मैंने आपको सिर्फ कार्बन बताया, ठीक है। तो ये CH3 है। अब यहाँ पर अब मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये आपने क्या कर लिया, एक चेन सेलेक्ट कर ली, ये लंबी वाली, ठीक है। सबसे पहले अपना क्या होता है कि लंबी चेन सेलेक्ट, मतलब ये आपका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट की। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की तो इसको, इस सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 5 मिल रहा है। कितना नंबर मिल रहा है, 5 नंबर। लेकिन यदि मैं उस तरफ से स्टार्ट करता हूँ, इसको 1 से, 1 2, इसको 3 मिल जाएगा, 4 5 6 7। तो यहाँ पर देखिए इसको 3 नंबर मिल रहा है। इस सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। तो ये 3 वाला आपको यूज करना है और ये 7 वाला नहीं करना है। तो ये होता है आपका लोवेस्ट लोकेंट रूल, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हमको क्या देना है, कम नंबर देना है। तो हमको स्टार्ट यहाँ से करनी है, ठीक है। ये नंबरिंग हो गई आपकी स्टार्ट। अब तीसरा पार्ट होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, अब ये क्या होता है, अब देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब है जब आपके एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो हम लिखेंगे व्हेन इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या करना है, हमको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। तो हम क्या करेंगे, देन यूज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन नेमिंग, किसमें, नाम करने में, नंबरिंग, या नेमिंग नहीं, नंबरिंग, ठीक। तो ये चीज आप समझिए, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको हमको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल इसको यूज करना है। अब ये कैसे करते हैं, ये क्या है, अब देखिएगा ये होता क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। हमने कोई कंपाउंड ले लिया, ये वाला, ओके, 7 कार्बन का ही हम ले लें जनरली। अब देखिएगा इसमें हमने मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, तो एक लगा दिया हमने यहाँ पर CH3 और एक लगा लिया हमने यहाँ पर CH2 CH3 लगा दिया। अब देखिएगा, अब हम नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे लंबी चेन, ये लंबी चेन हमने सिलेक्ट कर ली। इसकी नंबरिंग मान ली यहाँ से करते हैं, 1, इसको 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब अगर यदि यहाँ से करते तो 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिलता, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिएगा एक आपको नंबर मिल रहा है, कौन सा, ये नीचे वाला देखिएगा चौथा, और एक आपका मिल रहा है छठा, और ऊपर वाला मिल रहा है दूसरा, और आपका मिल रहा है चौथा। मतलब एक में आपको 2 और 4 नंबर मिलता है, और एक में आपको मिलता है 4 and 6, 4 and 6 नंबर मिलता है, ठीक है। इसको ब्लैक से लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा तो नेमिंग कहाँ से की जाए, ये वाली ब्लैक वाली नेमिंग की जाए ऊपर वाली यहाँ से, या फिर यहाँ से की जाए, ये डिपेंड करेगा इस चीज पे कि पहला देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है पहला अंतर। देखिएगा पहला मतलब 2 है, और दो पहले को 2 नंबर मिल रहा है, इसको 2 पोजीशन मिल रही है, और इसको अपन को मिल रही है 4, इसमें 4 मिल रही है। तो इसमें क्या होगा, ये चीज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
ये आपको देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है जब दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसकी जो नंबरिंग करते हैं, मतलब ये 2 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, और इस बगल से ये 4 पे आ रहा है और ये 6 पे आ रहा है, तो 4 और 6 वाला ये अपन यूज नहीं करेंगे, तो कम नंबर वाला यूज करेंगे। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं चौथा रूल, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या होता है, मीन्स कोई भी, अब ये यहाँ पर मैं बोला था ना, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, यहाँ पर क्या है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली क्या है, इफ मोर देन वन सेम, अब यहाँ पर क्या होता है डिफरेंट आपका ही है, तो यहाँ पर क्या होता है मोर देन सब्स्टिट्यूएंट, वन सब्स्टिट्यूएंट are present, so it arrange in alphabetically order। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसको हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखेंगे वही, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पर हमने 2 नंबर पे हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, यहाँ 4 नंबर पे हमने CH2 आपका और CH3 लगा दिया। अब देखिएगा इसका नाम होता है आपका मीथेन। क्या होता है, मीथेन। तो जब कोई सब्स्टिट्यूएंट में है तो उसमें क्या लग जाएगा, वायल, मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इथाइल। ठीक है, ये मिथाइल है, इथाइल है। इसका नामकरण कहाँ से करेंगे, सबसे पहले लंबी चेन चुनेंगे, ये वाली लंबी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो आपको जान लिया कि नंबरिंग वाला ये वाला सही है। ठीक है, जो पिछले में वीडियो बताई थी वही वाला, पिछले में बताया था वही वाला है। तो अपन ने देखा कि एक आपको 2 पे मिल रहा है, एक आपको 4 पे मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक आपका मिथाइल है, ये आपका इथाइल है, तो इसका ये एम से शुरू होता है, ये आपका ई से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाना है। जैसे हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या आता है, ई आता है पहले, फिर एम आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इथाइल, तो इथाइल की हम पोजीशन लिखेंगे 4 इथाइल, फिर डैश, फिर 2 मिथाइल, फिर आपका नाम क्या हो जाएगा, आपका ये चेन है, रूट वर्ड क्या है आपका, देखिएगा मैं बताऊंगा आपको। अभी देखिए आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, सब्स्टिट्यूएंट के बाद आप साइकिल का नाम लिखते थे, जब है ही नहीं तो लिखोगे क्या। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता था रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या लिखते थे, कितने नंबर की ये चेन है, तो बताइए कितने नंबर की चेन है, 7 कार्बन, 7 नंबर की, तो हम लिखेंगे हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट, रूट वर्ड में हेप्ट। क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे एन, हेप्टेन। ये आपका क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब 1 डिग्री सफिक्स। फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्या फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, मतलब इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं है, तो इसी को हम मेन मान के चलेंगे। ठीक है, तो इतना ही नाम हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 4 इथाइल पहले हमने लिखा और मिथाइल बाद में लिखा। ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसी को बोलते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं अगला अगला रूल क्या होता है। ठीक है, अगला रूल आपका है कि डाइट्राइटेट्रा रूल। अभी डाइट्राइटेट्रा रूल कोई रूल नहीं है, बस मैंने आपको लिखा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अनुसार हम क्या करते हैं, इफ
मोर देन वन सेम टाइप के, सेम substituents are present, so it denoted by prefix di, ट्राई एंड टेट्रा और ईटीसी, है ना। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि यदि मोर देन सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट है, लेकिन एक से ज्यादा और वो भी सेम टाइप के, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे डाई ट्राई टेट्रा से डिनोट करेंगे। ये क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्स। अब देखिएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल? वही एग्जाम्पल ले लिया फिर से घुमा फिरा कर, ठीक। अब यहाँ पर मैंने बोला एक से ज़्यादा, तो मैंने एक पहले CS3 यहाँ लिख लिया, फिर मैंने एक CS3 यहाँ लिख लिया, फिर मैंने एक CS2 CS3 ये लिख लिया। अब मैंने क्या किया, अब इसकी नंबरिंग में कहाँ से करूँगा? यहाँ से सही थी, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये लॉन्ग चेन हमने सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग यहाँ से कर ली, ये भी सही है, ये हमने पहले रूल से। अब यहाँ पे देखिएगा एक आपका 2 नंबर मिल रहा है, ये 4 नंबर को मिल रहा है, एक आपका 5 को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि CS3 मतलब 2 मिथाइल है। अब 2 मिथाइल हैं और एक एथाइल है, तो 2 मिथाइल को हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाई। 2 का मतलब होता है डाई, 3 का मतलब ट्राई और टेट्रा का मतलब 4, है ना। तो अब हम इसका लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिएगा ये आपका मिथाइल है और ये आपका इथाइल है, तो नाम किसका पहले आएगा? ई का। ई का क्यों आएगा? क्योंकि ये अल्फाबेटिक में जमाना है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो हम लिखेंगे 5 इथाइल और कितना? 2 एंड 4 डैश। अब देखिएगा ये चीज देखिएगा, इधर नंबर के पहले भी डैश मारना है आपको, फिर आपका कोमा देना है, बिटवीन द नंबर कोमा देना है, फिर आपको डैश मारना है, फिर इसके बाद आपको लिखना है, ये 2 पर का 2 है ना, तो हमको लिखेंगे डाई, ठीक है, और क्या है? मिथाइल, ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? हेप्टेन, ठीक, डाई मिथाइल हेप्टेन, ये आपका नेम हो गया पूरा। तो आप देखिएगा पहले आपने क्या लिखा? इथाइल, है ना, ये तो ई से शुरू होता है, ये एम से शुरू हो रहा है। अब ये बोलोगे कि नहीं सर ये तो डी से शुरू हो रहा है, तो डी से नहीं, अगला हम रूल लिखेंगे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर नॉट अल्टर बाय प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। मतलब जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, वो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब ई पहले लिया और एम बाद में लिया, वो किससे अल्टर नहीं होगा? वो इस प्रीफिक्स से अल्टर नहीं होगा। मतलब ये अपन ने एम के आगे डी लिख दिया, डाई लिख दिया, तो ये डी से शुरू होगा नहीं, ये डी डी किसी काम का नहीं है, डी आई, है ना। हम मिथाइल को एम से ही देखेंगे, ठीक है। इथाइल के आगे भी कोई डाई ट्राई लिख जाए तो कोई मतलब नहीं, ई देखेंगे इथाइल का ही, है ना। तो ये वाला है, तो ऐसे हम समझेंगे, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर को इस प्रीफिक्स से, मतलब प्रीफिक्स का अफेक्ट नहीं होता। प्रीफिक्स चाहे मतलब प्रीफिक्स तो आप लिखोगे, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका नेम हो गया। अब अगला रूल है आपका, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। अब देखिए मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो मैंने लगाया नहीं, अब मैं आपको मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो हमको क्या करना है? सो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करोगे?
एक से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूले के अंदर कि एक ही फंक्शनल ग्रुप वो आपका सब्स्टिट्यूएंट का भी काम कर रहा था और आपका किसका फंक्शनल ग्रुप का भी काम कर रहा था। तो कैसे कर रहा था, यदि वो ऑर्डर जो मैंने आपको टेबल बताई वो टेबल में जो ऊपर है, जो 1 नंबर पे 2 नंबर पे 3 मतलब ऊपर है, उसको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा नीचे की अपेक्षा। मतलब यदि हमने ले लिया, पहले हम ले लेते हैं, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, सो तो हम क्या करेंगे, सो नंबरिंग अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप टेबल, किससे, फंक्शनल ग्रुप टेबल जो हमने लिखी थी उस टेबल से के अकॉर्डिंग फंक्शनल मतलब देंगे, मतलब नंबरिंग देंगे। मतलब अगर मान लीजिए सी डबल ओ एच और ओ एच में आ गया, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो नंबरिंग इसको 1 मिलेगी, मतलब इसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब ये एज ए यूज होगा, ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होगा और इसको हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज करेंगे। समझ गए ना, मतलब एक ही कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है नंबरिंग अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप टेबल, तो नंबरिंग यहाँ पर और प्रेफरेंस आपको क्या मिल रहा है, पहला इसको मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए यहाँ से। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से काम करता है। अब देखिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, देखिएगा, पहला हम ले लेते हैं कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, एक तरफ हम फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं OH और एक तरफ हम ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने चेन सिलेक्ट कर ली, ये वाली। तो अब देखिएगा, अब इसका नेमिंग कहाँ से होगा, क्लोरीन की तरफ से होगा या OH की तरफ से होगा, तो ये OH की तरफ से होगा। OH क्यों की तरफ से होगा, क्योंकि OH को टेबल में ऊपर नंबर मिला है और इसको नीचे नंबर मिला है, मतलब इसको कम ज़्यादा नंबर मिला है ना, इसको ऊपर नंबर मिला है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी ज़्यादा मिली है ना। तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ये कैसे नंबरिंग कहाँ से हुई, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप टेबल, मतलब जिसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा उसको नंबरिंग में पहला स्थान मिलेगा। ठीक है, जिसको नीचे मतलब टेबल में नीचे है उसको ज़्यादा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये OH ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। जबकि क्लोरीन है, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ काम करेगा। क्या किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरफ काम करेगा। अब देखिए इसका नेमिंग देखिएगा, इसका नेम होगा, जब वो सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है, तो क्या आएगा सब्स्टिट्यूएंट 4 क्लोरो। अब देखिएगा, हम क्लोरीन को देखिएगा, क्लोरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में उसको क्लोरो बोलते हैं, यदि वो फंक्शनल ग्रुप होता है तो क्लोराइड बोलते हैं। ओके, ये क्या है, क्लोरो। फिर इसके बाद हम डैश लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे, साइक्लो नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, रूट वर्ड में क्या आएगा, 4 कार्बन की चेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच तो हम बोलेंगे ब्यूटेन। ओके, फिर इसके बाद है अब फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ऑल, तो आपका लिख लेंगे ऑल। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब ये OH को हम क्या बोलते हैं, ऑल। फंक्शनल ग्रुप में अगर वो सब्स्टिट्यूएंट होता तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, है ना। तो अभी क्या हो गया, ऑल। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम बना के लिखेंगे, इसको हम चेंज करके क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखिएगा, जब AEIOU आता है, वाई आता है, तो यहाँ पे देखिए अगर एक साथ आते हैं, जैसे ई के साथ ओ आ रहा है ना, ई के साथ ओ आ रहा है, तो इसको हम काट देंगे, इसको हम पहले वाले को काट देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो
ब्यूटेनॉल, ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया। तो कोई भी ऐसे जो अपने आते हैं ए आई ओ यू एक साथ में आते हैं दो चीज़ें, तो एक पहले वाले को हम काट देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये आपका क्या समझ लिया आपने, ये आपका आपका था कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट है तो आपको कैसे आपको इसको लिखना है। तो ये आपका हो गया। अब आपको बने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, है ना, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, है ना। अब देखिए एक ही वीडियो में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में सारा चीज़ आपको समझा दिया है, ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सारा चीज़ समझा दिया है। जैसे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, अब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम इसको क्या करेंगे, एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, सो क्या करना है, कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन देखिए, यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब यहाँ पर 8 में देखेंगे, यदि एक से ज़्यादा मतलब सॉरी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे कि मैंने अपना COOH ले लिया फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है कि नहीं है, ठीक है। अगर दूसरा ले लिया CONH2, ये आपका एमाइड है, तो आपके कार्बन है इसमें, आपका आपने ले लिया दूसरा ये एस्टर, इसमें भी कार्बन है। तो इस प्रकार से COX आपका ले लिया, इसमें भी कार्बन है। तो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उनको वो अगर प्रेजेंट हैं तो उस कार्बन को ऐड करना है, किसमें, पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन में ऐड करना है। मतलब अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे करना है, इस चीज़ को समझने में हम एग्जांपल से देखिएगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी कार्बन 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 या इतना ही ले लेते हैं, ठीक है, और इसको लिख लेते हैं COOH, ठीक, COOH, है ना। तो ये तो आप लिख लोगे ना, CH3 CH2 CH2, है ना। अब देखिएगा, तो आपने देखा कि ये 1 2 3 4 कार्बन है और इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक है, ठीक है। तो ये जो होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो ये देखेंगे, तो हमको क्या करना है, उस कार्बन को ऐड कर देना है पेरेंट चेन में, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ऐसा लिख लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कार्बन ऐड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नंबर 1 मिलेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को नंबर तो 1 मिलना ही पड़ेगा, है ना। तो कार्बन कंटेनिंग है उसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। फिर इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऐड इन पेरेंट चेन एंड गिव नंबर फर्स्ट, ठीक, गिव नंबर फर्स्ट। जैसे कि अपन ने दूसरा ले लिया C+O ये आपका क्या हो गया, एमाइड। तो इसको 1 नंबर किसको देंगे, हम इसको देंगे कि इसको देंगे, है ना। 1 2 3 4 5 ये आपकी चेन हो गई, ठीक, ठीक है। तो आपका क्या नाम हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, का कोई नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लोप नहीं है, रूट वर्ड लिखेंगे सीधा, रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन की, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। और आपका फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, ई के साथ ओ आ रहा है कि नहीं, तो ये ई हट जाएगी, क्या हट जाएगी, ई हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, ये आपका क्या है, एमाइड, ये आपका 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये रूट वर्ड हो गई। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एमाइड, ठीक है। अब देखिए ए के साथ ई आ रहा है तो ये ई हट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पेंट है,
पेंटेनामाइड, ये आपका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनामाइड। अब देखिएगा फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर दिया, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है कि 1 पेंटेनामाइड, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है उसको तो हम 1 नंबर देना ही है, तो वो लिखें या अथवा ना लिखें, लिख भी सकते हैं कि 1 पेंटेनामाइड, 1 ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम 1 नंबर जिसको दे रहे हैं उसको लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट वाला दिखा है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे बताइए। चलिए लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में क्या होता है कि यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नाम दिया जाता है, उस सब्स्टिट्यूएंट को नाम दिया जाता है, पहले एग्जांपल देखिएगा फिर उसको आपकी थ्योरी समझिएगा। देखिएगा एग्जांपल हमने ले लिया कोई भी, ठीक है, F10 ही ले लो। अब देखिएगा आपने यहाँ पे लगा दिया एक सब्स्टिट्यूएंट जो है ऐसा, ठीक, मतलब यदि इसको CH3 लिखोगे तो ऐसा लिखोगे CH और CH3, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले नेमिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा अब ये 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आपका है इतना बड़ा, लेकिन अब ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम कैसे लिखें, क्या हम ये ऐसे लिख दें कि ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन है तो प्रोपेन अब जुड़ा कहाँ से, ये तो बीच से जुड़ा हुआ है ना, कॉमन नेम में हम आइसोप्रोपेन बोल देते हैं, लेकिन ये यहाँ पर IUPAC में तो ऐसा नहीं बोलेंगे, तो IUPAC में बोला कि फर्स्ट नंबर गिव टू कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन, मेन चेन से जो अटैच है उसको हम 1 नंबर दें, ये मेन चेन से अटैच है कि नहीं है, ये वाली मेन चेन है, ठीक है, इससे अटैच है तो इसको हम 1 नंबर दे दिया, ठीक है। देन फॉलो द IUPAC सब्स्टिट्यूएंट, फॉर सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC फॉलो करेंगे, IUPAC मतलब इसको 1 दिया है तो इसको या इसको किसी को भी 2 नंबर दे दिया, मतलब ये अलग से एक चेन बन गई कि नहीं बन गई, एक चेन, एक बड़ी चेन उसकी छोटी चेन। अब छोटी चेन का सब्स्टिट्यूएंट, छोटी चेन का सब्स्टिट्यूएंट भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, उसको लिखेंगे कैसे, नेम रिटन इन ब्रैकेट्स, मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट छोटी चेन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे सबसे पहले मेन चेन का नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, मेन चेन का क्या लिखेंगे नंबर लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, इसका सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे तो ये कहाँ है, इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन है 1, तो हम लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे मिथाइल, तो ये क्या है मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल है। फिर इसके बाद अब इसको लिखेंगे, मिथाइल लिख लिया, अब इस छोटी चेन को लिखेंगे तो इसको बोलेंगे इथाइल। अब देखिएगा ये चेन है, अपन यहाँ पर इथाइल की जगह मतलब इथेन एन लगा देते थे, अब यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए बायल लिख रहा है, लेकिन ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही है इसका, तो इसमें भी इल लगेगा, ये मिथाइल किसका है इसका, इथाइल किसका है इसका, है ना, तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसके आखिरी में बायल लगा दिया अपन ने, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर नीचे क्या लिखेंगे अपन, क्या है हेप्ट, 7 कार्बन की चेन को हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेप्टेन हो जाएगा, ये आपका नाम हो जाएगा। तो आप देखिएगा कैसे नाम हो गया, 1 मिथाइल, वो इथाइल, हेप्टेन, ये आप समझिए कैसे सब्स्टिट्यूएंट, पहले बड़ी चेन अपन ने देखी, फिर उसमें से जो डायरेक्टली ऐड है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको 1 नंबर दिया, और फिर आगे बढ़े, मान लीजिए यहाँ पर एक और कार्बन होता तो हम इसको 3 नंबर देते, ठीक है, और होता तो 4 नंबर देते, इस प्रकार से कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। अब इसका सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा,
पहले अपन ने लिखा मेन का नंबर, फिर कोष्टक लगाया, फिर हमने इस चेन के नंबर को लिखा जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल मतलब ये पोजीशन है ना, फिर लिखा इथाइल, ये पूरा इथाइल, फिर कोष्टक 1, फिर आपका हेप्टेन। तो इस प्रकार से आपका कॉम्प्लेक्स आपका सब्स्टिट्यूएंट वाला भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार से आपका देखिएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने खत्म कर दिया है। ये बहुत ही सरल तरीके से की गई है, लेकिन ये क्या है ओवरऑल एक ही वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे वाले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।